वेलकम टू ऑल एट क्रिक टिप्स। मेरा नाम है अभिषेक और मेरे साथ शशांक भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि 18 फरवरी को चेन्नई में आईपीएल का ऑक्शन होना है। 14वें एडिशन का ऑक्शन जो है वो 18 फरवरी को होना है और ये एक दिन का इवेंट होगा और कितने सारे खिलाड़ियों पर बोली लगने वाली आप समझ सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी अनदर एक्साइटमेंट ड्यूरिंग द इंडिया इंग्लैंड सीरीज। और बिल्कुल दूसरे टेस्ट मैच की जैसे ही शशांक समाप्ति होगी उसके अगले दिन ही ऑक्शन है। कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर बोली लगनी है, कई सारे खिलाड़ियों का किस्मत बदलेगा तो कईयों का किस्मत जो है वो डूबता हुआ भी नजर आएगा। बिल्कुल सही बात है और बहुत सारे खिलाड़ी अब इस इंतजार में होंगे कि अगला जो सीजन होना है वो किस टीम के लिए वो खेलेंगे और इस पर चर्चाएं भी गर्म हो गई हैं कि किस टीम में कौन सा खिलाड़ी जाएगा, क्योंकि जिन टीमों ने अपने प्लेयर्स को रिलीज किए हैं अभिषेक, अगर उनकी हम बात करें तो आप पाएंगे कि बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं। जैसे स्मिथ हो गए, उसके अलावा अगर आप देखें ग्लेन मैक्सवेल हो गए, एरॉन फिंच हो गए, अच्छे प्लेयर्स जो है वो रिलीज किए गए जो परफॉर्म नहीं कर सके किसी कारणवश पिछले सीजन में या पिछले 2-3 सीजन में अगर हम देखें। और ऐसे में जो दूसरे फ्रेंचाइजीज हैं उनकी नजर उनके ऊपर जरूर होगी और ये भी हो सकता है कि टीमें जो है जब ऑक्शन में जाएं वहां पर जाकर के उस खिलाड़ी को दोबारा से अपनी टीम में भी शामिल कर सकती हैं। बट सबसे ज्यादा जिसके पास इस समय पर्क है, जिसके पास पैसा है खिलाड़ियों को खरीदने के लिए और उनको खरीदना ही होगा, दैट इज किंग्स 11 पंजाब। ऑलमोस्ट 54 करोड़ दे नीड टू स्पेंड और उनके पास इतना है एंड दे नीड टू बाय 5 इंटरनेशनल स्लॉट्स। 5 ऐसे फॉरेनर्स खिलाड़ी को खरीदना है जिनके लिए कि उनको बोली लगानी होगी। और अगर आप फॉरेनर खिलाड़ियों की बात करते हैं तो आप फिर ए ग्रेड खिलाड़ियों की यूजुअली लेते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के पास बहुत कम पर्क है, कोलकाता नाइट राइडर्स के पास बहुत कम पर्क है 11-11 करोड़ का, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा जो है इस समय किंग्स 11 पंजाब के पास है। तो लगता है कि बड़े बड़े खिलाड़ियों को किंग्स 11 पंजाब इस बार लेने जा रही है। शशांक बिल्कुल ले सकती है और उनका जो परफॉर्मेंस है अगर आप देखें तो जो इंडियन प्लेयर्स हैं पंजाब के पास में वो ज्यादा बेहतर है। उनके पास ओपनर्स की कोई दिक्कत उनके पास नहीं है, गेल इज देयर। तो मुझे लगता है कि कुछ खिलाड़ी ऐसे और अगर आ जाएं जो कि थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी दे दें, जैसे मैक्सवेल को उन्होंने बाहर किया है लेकिन एट द सेम टाइम राजस्थान ने स्टीवन स्मिथ को ही बाहर किया है। तो अगर स्मिथ जैसा प्लेयर पंजाब की टीम में मिडिल ऑर्डर में आ जाता है नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बात होगी उनकी टीम के लिए, क्योंकि उनके ओपनर्स ने हम सब ने देखा किस तरीके से लास्ट एडिशन में जो है उनके ओपनर्स ने धमाल मचाया, मयंक अग्रवाल और केएल राहुल ने। केएल राहुल तो खैर टूर्नामेंट के सर्वोच्च स्कोरर भी रहे। तो ऐसे में ओपनर्स की कोई समस्या नहीं है। नंबर 3 पर गेल भी आते हैं, तो नंबर 4 पर कोई ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कि अगर जल्दी विकेट गिर जाए तो आपको एक अच्छी शुरुआत दे दे, एक अच्छे तरीके से संभाल ले टीम को, और अगर शुरुआत बहुत अच्छी हो गई हो तो आने के साथ हिटिंग कर सके। और ये एबिलिटी मुझे लगता है कि स्मिथ के पास में है और स्मिथ को भी पंजाब की टीम अपने पास लेना चाहेगी। जो 5 आप बता रहे हैं अभिषेक की जो स्लॉट खाली हैं वो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ फॉरेन प्लेयर्स आप बाई कर सकते हैं। तो ऐसे में होगा ये कि स्मिथ को अगर आरटीएम नहीं यूज करती है राजस्थान की टीम, यानी कि राइट टू मैच कार्ड अगर नहीं यूज करती है, तो मुझे लगता है चूंकि आपने ये बताया कि पॉकेट साइज ज्यादा है इस समय पंजाब के पास में, तो वो किसी भी कीमत पर इस बार स्मिथ को अपनी टीम में खरीदना चाहेंगे। और एक और टीम है अभिषेक, आरसीबी दूसरे नंबर पर, जिसमें ज्यादा पैसे हैं, तो वो भी स्मिथ के साथ जा सकती है अभिषेक। और साथ में इनफैक्ट राजस्थान रॉयल्स की टीम भी है जिनके पास 36 करोड़ का अभी भी पॉकेट है, तो वो भी चाहे तो जैसे आपने बताया भी कि रिटेन कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद की राजस्थान रॉयल्स की टीम ने रिलीज तो किया है स्टीवन स्मिथ को, लेकिन हो सकता है कि दोबारा उन पर बोली लगाए। और जी अगर वो आरटीएम यूज नहीं करेंगे अभिषेक, तो मैं डैम श्योर हूं इस बात को लेकर के कि आरसीबी या पंजाब में से कोई टीम खरीदेगी। ये आप मार्क कर लीजिए मेरे वर्ड्स की, आरसीबी या पंजाब दोनों ही टीमें अपने मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा बैट्समैन चाहती हैं जो कि टीम को अंत में एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा दे। और हमने देखा पिछले एडिशन में हम सब कमेंट्री कर रहे थे कि दोनों ही टीमों के पास में इसकी बड़ी कमी रही है। राजस्थान ने रिलीज किया क्योंकि उनके पास अभी भी अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन ये दो जो टीमें हैं, चाहे आप पंजाब की बात कर लीजिए और आरसीबी, दोनों के पास पैसा ज्यादा है, दोनों के पास मिडिल ऑर्डर में एक अच्छे बैट्समैन की जरूरत है और मुझे लगता है उसके लिए कुछ भी पैसा देंगे। लेकिन अगर राजस्थान ने आरटीएम यूज कर लिया तो फिर आप इनके जो सपने होंगे उस पर कहीं ना कहीं विराम लग जाएगा। Absolutely, and that is why whenever the franchises comes for the auction, they have the plan A, plan B, plan C, plan D, क्योंकि हर समय आपके हिसाब से प्लान चलता नहीं है। लेकिन और भी टीमों की बात करें शशांक, देखिए चेन्नई
के पास ज्यादा तो पर्क है नहीं, लेकिन उनको कई सारे खिलाड़ियों को बाय करना होगा। हो सकता है कि वो डोमेस्टिक खिलाड़ियों पर बोली लगाए, क्योंकि चेन्नई की टीम ऐसा करती है। इसके अलावा अगर आप देखें, कोलकाता नाइट राइडर्स के पास लगभग 11 करोड़ का पर्क है, सनराइजर्स हैदराबाद के पास है। तो इन सभी टीमों को मेरे ख्याल से जब आपके पास 10 करोड़ 11 करोड़ का पर्क होता है तो आप ज्यादा इंटरनेशनल खिलाड़ियों पे नहीं जाते हैं। डोमेस्टिक खिलाड़ी ऐसे लेते हैं जो कि अभी जो टूर्नामेंट चल रहा है, घरेलू टूर्नामेंट, उसमें किसने बहुत बेटर परफॉर्मेंस किया है, कौन ऐसे खिलाड़ी है जो मैच विनर है, उन पर भी निगाहें होंगी। बिल्कुल होंगी, और इसमें सबसे ज्यादा निगाहें जो बनेंगी अभिषेक, वो होगा चेन्नई की टीम के ऊपर भी। पिछले सीजन में आपने रैना को मिस किया, लेकिन रैना को रिटेन किया है चेन्नई की टीम ने। तो अभी जो मुझे टीम लग रही है वो ये है कि टूर्नामेंट के आखिरी फेज में जो आईपीएल हुआ पिछला, उसमें ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में इनके पास एक ऐसा ओपनर मिल गया है जो कि पावर प्ले का ही पूरा यूज कर सकता है, और साथ ही साथ जो है जब आपको एक तरीके से सस्टेन करना है, आपको विकेट बचाना है, तो टेक्निकली बड़ा साउंड है। तो ऋतुराज गायकवाड़ ने बड़ा ही प्रभावी किया है। घरेलू खिलाड़ी एक अच्छा ओपनर आपको मिल गया, डुप्लेसी से आप ओपनिंग करवा लेते हैं। लेकिन इन मीन टाइम अगर आपके पास कोई अगर ऐसा बैट्समैन मिल जाए जो कि ओपनिंग करता हो, घरेलू खिलाड़ी कोई मिल जाता है, या अगर आप कुछ फॉरेनर्स जो कि अच्छे ओपनर्स हैं, अगर वो उनको आप लेकर के आते हैं, तो एक अच्छा ओपनिंग कॉम्बिनेशन होना जरूरी है चेन्नई के पास, जो कि लगातार चेंज होता रहा, हमने देखा पिछले सीजन में, और वो खराब किया है काम चेन्नई का। नंबर 3 पर रैना इज वेरी मच फेवरेट, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि रैना ने पास्ट ईयर्स में देखिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं चेन्नई के लिए। तो मुझे लगता है कि रैना नंबर 3 पर अपनी जगह तो वापस पा लेंगे। 4, 5, 6 आप देखें डुप्लेसी वहां पर है। अगर एक ओपनर खोज लें और मिड ऑर्डर खोज लें, तो पहले टॉप के जो 5 खिलाड़ी है ना, वो काफी अच्छे दिखते नजर आते हैं। फिर जडेजा भी आपके पास है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन चेन्नई की टीम बना लेगी। ब्रावो को उन्होंने रिटेन किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक टीम चेन्नई की नजर आएगी। लेकिन उनको बड़ा ही एक तरीके से ना सेंस के साथ जो है आपको जाकर के बोली लगानी पड़ेगी खिलाड़ियों को, आखिरकार आपकी टीम की जरूरत कैसा ना हो कि आप बहुत सारे खिलाड़ी भर लें, उसके लिए पैसा है नहीं। तो ऐसे में चेन्नई की टीम ये काम करेगी। हैदराबाद की टीम की अगर आप बात करें अभिषेक, हैदराबाद की टीम में काफी कुछ बेहतर है। उनकी गेंदबाजी आप देख लीजिए, कोई छेड़खानी नहीं हुई है, उससे उन्होंने रिटेन किया अपने खिलाड़ियों को। बैटिंग में आप देखिए वार्नर है वहां पर, उनके साथ में केन विलियमसन भी है, जॉनी बेस्टो नहीं खेल पाए, लेकिन तो उनके पास कोटा है। थोड़े घरेलू प्लेयर्स और अच्छे चाहिए जी, ऐसे ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो कि उनको मैच जिता सके। और चेन्नई की आपने बात की, तो मेरे ख्याल से द 2 बेस्ट फ्रेंड इन इंटरनेशनल क्रिकेट, MS धोनी और साथ में स्टीवन स्मिथ, जो कि काफी लंबे समय से, मेरे ख्याल से फर्स्ट एडिशन से ही स्टीवन स्मिथ इस टीम के साथ मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, कोच के तौर पर जुड़े हुए हैं। तो उनका भी रोल काफी इंपॉर्टेंट है। माफ करें, स्टीवन फ्लेमिंग की जी, राइट माफ करें, स्टीवन फ्लेमिंग की मैं बात कर रहा था चेन्नई के लिए। तो वो भी काफी मैच्योर क्रिकेटर रह चुके हैं, और ऐसे में उम्मीद करेंगे कि चेन्नई की टीम जैसे पावर हाउस की तरह जानी जाती है उसी तरीके से हो। और फिर से चेन्नई, मुंबई, कोलकाता की बात करें या फिर बात करें डिफरेंट टीम की, तो वहां पर जो मैचेस हैं वो अच्छे देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच शशांक, थैंक यू सो मच क्रिक टिप्स के जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप सभी को एक बार फिर से बता दें कि 18 फरवरी को ऑक्शन होना है, 14th एडिशन के आईपीएल का ऑक्शन होना है, एंड वी आर ऑल सेट फॉर दैट। और दिस इज गोइंग टू बी अनदर ब्यूटीफुल ऑक्शन, क्योंकि कितने सारे खिलाड़ी बनेंगे, कितने सारे खिलाड़ी डूबेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आप इसी तरीके से बने रहिए और लगातार हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम।